Welcome children. In this video we are going to discuss two operations on strings, and that is concatenation operation and replication operation. In the last video you have already learned how to traverse the elements of a string. So here let us see what all operations can be performed over strings. So the two basic operators of a string are concatenation operator and रेप्लिकेशन ऑपरेटर. ये दोनों जो ऑपरेटर हैं चिल्ड्रन, आपने इनको पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उस केस में आपने देखा था कि जब भी प्लस ऑपरेटर होता था तो हमारे दोनों ऑपरेंड्स न्यूमरिक हुआ करते थे. जैसे कि मान लीजिए मैंने प्लस लिया और मैंने इधर लिखा 5, इधर लिखा 3.2, तो मेरा आंसर आ जाता था 8.2, यानी मैथमेटिकल एडिशन हो जाता था. ठीक है. इसी तरह मैंने अगर लिखा 5 × 2 तो आंसर मेरा 10 हो जाता था. ठीक है. तो ये मेरे प्लस और मल्टीप्लाई का बिहेवियर है जब हमारे न्यूमरिक ऑपरेंड्स होते हैं. लेकिन अगर इन ऑपरेटर्स को आप कोई भी एक ऑपरेंड इसका अगर आप स्ट्रिंग बना देते हैं तो इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है. ये मैथमेटिकल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन नहीं करते, इंस्टेड दे परफॉर्म कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन एंड रेप्लिकेशन ऑपरेशन. तो इसीलिए याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हो कि प्लस ऑपरेटर और एस्ट्रिक ऑपरेटर आप कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन का काम करें तो उस केस में आपको कम से कम एक ऑपरेंड स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा. लेकिन अब हम देखते हैं कि ये प्लस ऑपरेटर के अपने क्या रूल्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑपरेटर इज यूज टू जॉइन द टू ऑपरेंड स्ट्रिंग्स. ठीक है. अगर आप प्लस ऑपरेटर के साथ एक स्ट्रिंग लगा रहे हैं तो आपको दूसरा ऑपरेंड भी स्ट्रिंग देना पड़ेगा, अदरवाइज एरर इज रेज्ड. दिस इज व्हाट इज स्पेसिफाइड हियर कि अगर प्लस ऑपरेटर का कोई भी एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो अदर ऑपरेंड को भी स्ट्रिंग होना पड़ेगा, वरना एरर आएगी. ठीक है. और अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दोनों स्ट्रिंग्स ज्वाइन हो जाएंगी. पहली स्ट्रिंग पहले रहेगी, सेकेंड स्ट्रिंग बाद में रहेगी और एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी. ज्वाइनिंग से एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है, प्रीवियस स्ट्रिंग्स में कोई अंतर नहीं पड़ता है. ठीक है. यानी कि ऑपरेंड स्ट्रिंग्स में खुद कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन उनको जोड़ के एक नई स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी. तो लेट अस सी इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. तो देखिए सबसे पहले मेरे पास मैंने क्या लिखा, हेलो प्लस वर्ड. तो हेलो भी स्ट्रिंग है, वर्ड भी स्ट्रिंग है. तो आप देखिए यहाँ पे प्रिंट एस किया तो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ. ठीक है. उसके बाद 105 + 23, 105 भी स्ट्रिंग है और 23 भी स्ट्रिंग है. तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, 10523. और इसी एग्जाम्पल में अगर मैं सीधे 105 + 23 लिख दूँ तो ये मेरा आंसर हो जाता है 128. लेकिन यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, 10523. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिमेंबर दैट concatenation will just join the two strings. It will not perform any calculation over it. Okay. Then ABC + 1 2 3 देखिए ये भी join हो गए. Then क्योंकि दोनों स्ट्रिंग थे इसलिए. फिर विनय, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या शो करना चाह रही हूँ कि आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में कोई असर नहीं पड़ता. जो भी रिजल्ट आता है वो एक सेपरेट नई स्ट्रिंग होती है. ठीक है. तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, A = विनय ले रखा है, B = गुप्ता ले रखा है. ठीक है. और फिर मैंने लिखा है C = A + B. तो A + B करेंगे तो विनय गुप्ता रिजल्ट में आ जाएगा. मैंने उसको प्रिंट भी कराया, C को प्रिंट कराया, देखिए विनय गुप्ता आंसर में आ रहा है. लेकिन अगर आप A को प्रिंट कराइए इसके बाद, ये विनय ही रहेगा, और B को प्रिंट कराइए तो गुप्ता ही रहेगा. ठीक है. यानी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं. ठीक है. ओके. नाउ वन अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन आई वांट टू शो यू. देखिए अगर आपने लिखा है ABC + 123, यहाँ पे देखिए पहले मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने कोई भी ऑपरेंड इसका स्ट्रिंग ना बना के इंटीजर बना दिया,
या फिर कोई न्यूमरिक वैल्यू बना दी और एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो आपको एरर आ रहा है। तो देखिए ये कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग विद स्ट्रिंग, नॉट इंटीजर विद स्ट्रिंग। तो ये आपको यहाँ एरर दे रहा है। और 123 + 456 जब डायरेक्ट किया तो देखिए सिर्फ 579 आ रहा है, मैथमेटिकल एडिशन हो गया। लेकिन इसी में अगर मैंने कोट्स लगा दिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। ओके, हियर चिल्ड्रन, रेप्लिकेशन, वाई इज इट कॉल्ड रेप्लिकेशन? नॉर्मली आप जानते हो कि मैथ्स में इस ऑपरेटर को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ठीक है, और इसका काम होता है किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन अगर इस ऑपरेटर का एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो गया तो ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए Why is it called replication operator? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक ऑपरेंड इसका स्ट्रिंग है, ध्यान रखिए, अगर एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो अदर ऑपरेंड को इंटीजर होना चाहिए, वरना एरर आती है। तो इसमें एक स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा ऑपरेटर इंटीजर होना चाहिए। चाहे आप str इंटू 2 लिख दो, चाहे आप 2 इंटू str लिख दो, it means the same, लेकिन one of the operands must be string, another operand must be integer. Okay, and what it does, it replicates the operand string by the specified number of times. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी देखिए मैंने ABC स्ट्रिंग है, उसमें इंटू 3 कर दिया तो ABC 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 आ गया। फिर 2 इंटू ये कर दिया तो देखिए XYZ ट्वाइस बार रिपीट हो गया, तो रिपीटेशन हो जाता है, इसमें रेप्लिकेशन हो जाता है स्ट्रिंग का। 2 इंटू 8 विदाउट कोड्स हैं, यानी कि न्यूमरिक वैल्यूज़ हैं, तो देखिए 16 दे रहा है। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई मीन्स ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर को दोनों स्ट्रिंग दे दूं तो मुझे एरर आती है, क्योंकि वो कहता है कि पहला कोई भी एक ऑपरेंड अगर स्ट्रिंग है तो दूसरे ऑपरेंड को इंटीजर होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ यू कैन सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। S = टाइगर मैंने वैल्यू ली, S × 4 किया तो देखिए S में 4 मल्टीप्लाई किया तो टाइगर 4 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, लेकिन ये रिजल्ट P में जा रहा है तो P तो 4 टाइम्स टाइगर है, लेकिन S 1 टाइम, S जो है जो पहले था वही अभी भी है। यानी रेप्लिकेशन भी एक नई स्ट्रिंग बनाता है और उसमें ऑपरेंड स्ट्रिंग को उतनी बार रेप्लिकेट करके, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रिंग पे कोई असर नहीं पड़ता। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रेप्लिकेशन एंड concatenation operator. I hope you must have understood. If you have any confusion, you can write it in the comment section. In the next video, I will be discussing membership operation and string comparisons. So do watch it. Thank you so much.